अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का मकसद शिपिंग प्लान का है कि आप शिपिंग प्लान को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं एफबीए में भिजवाने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं। 200 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। और अमेज़न जो अभी रिसेंटली पेनलाइज कर रहा है आपको कि आपकी शिपिंग प्लान्स कैंसिल कर रहा है और आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर रहा है, आपके अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो प्लान्स भी कैंसिल हो रहे हैं। मेरी रिसेंटली अपने अकाउंट मैनेजर से भी जब बात हुई तो मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कि हाँ जी, कि इसको आप ज़्यादा इन्वेंट्री सेंड ना करें, आपको अमेज़न पेनलाइज करेगा। तो उसके पीछे रीज़न एक ये है कि अमेज़न ने बेसिकली कोविड की वजह से ज़्यादा रिसीविंग नहीं कर रहे। ठीक है, न्यू आइटम्स के ऊपर जो पुरानी चल रही हैं वो चल रही हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन ये होता है कि हाँ जी, कि जब भी आप 200 का प्लान बना के बेचते हैं, ठीक है, तो आपको एक इन्वेंट्री प्लानिंग जैसे ही आप शो करते हैं, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको इन्वेंट्री प्लानिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करके जब नेक्स्ट विंडो पे आएंगे तो आपको एक इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स शो होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना, ये आपकी ओल्ड इन्वेंट्री के ऊपर आ रहा होता है। न्यू इन्वेंट्री पे शायद ये आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट होगा। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि इन्वेंट्री जो है मेरी 29 डेज़ की पड़ी हुई है और मेरा जो इंडेक्स चल रहा है वो 711 है, जो कि क्वाइट गुड होता है। ठीक है, तो जहाँ पे अमेज़न का जो नई रिस्ट्रिक्शंस हैं परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर इन्वेंट्री के, वो ये है कि आपको 500 बिलो या 500 का होगा तो अमेज़न आपको पेनलाइज करेगा, आपको इन्वेंट्री सेंड करने नहीं देगा। ठीक है, तो इसके बाद जब आप आते हैं नेक्स्ट विंडो के ऊपर स्टॉक इन्वेंट्री को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आपको यूनिट्स जो है ना ये शो कर रहे हैं। ये मैंने 200 से स्टार्ट किया था। ये 1 अगस्त से कह लें कि अगस्त के स्टार्ट के अंदर ये मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी और 200 से मैंने स्टार्ट किया था। और विद इन 10 डेज़ से कह लें कि जैसे ही इसकी सेल्स हुई हैं और इसके ऊपर 200 की बजाय उसको जैसे ही आपकी मैक्सिमम सेल्स गई हैं, तो अमेज़न ने खुद ब खुद ही मुझे 1194 यूनिट अलो कर दिए हैं कि मैं वहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि 124 यूनिट्स जो है ना वो मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं, जिसके अंदर आप ये जो सप्लाई अवेलेबल है वो 53 की है मेरे पास। और जो ट्रांसफ़रेबल है जो कि विद इन अमेज़न के ट्रांसफ़र हो रही हैं चीज़ें, वो 8 यूनिट्स हैं जो मेरे हो रहे हैं। और टोटल इन्वेंट्री यहाँ पे 61 की है। तो ये बेसिकली इस जो मेरी सेल वेलोसिटी चली है इसके हिसाब से 5 दिन के मेरे पास यूनिट पड़े हैं जो कि 61 है और ये कंज्यूम हो जाएंगे। अभी मैंने न्यू शिपिंग प्लान बना के अपने सप्लायर को दे चुका हूँ। ठीक है, कि जो कि 1000 के यूनिट्स का है। तो अब कहने का मकसद ये है कि आप इसको 200 से स्टार्ट करके उसके बाद आप एक दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप कवर हो जाएंगे। आपको कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी कि अमेज़न आपके अकाउंट सस्पेंड कर देगा, अमेज़न आपको पेनलाइज करेगा। आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग आपकी ना तो आपके शिपिंग प्लान कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, ना उसके ऊपर आपको कोई ऐसा अमेज़न आपको पेनलाइज करेगा कि इसमें कोई और प्रॉब्लम हो सके आपके अकाउंट को। ठीक है, मेन चीज़ आपकी आपके अकाउंट की सेफ्टी है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपकी बार बार आती जाएंगी जाती जाएंगी, क्योंकि कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, ये रुकेंगी थोड़ी। तो जो मेन मेरा पॉइंट है जो एंड पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि आप जैसे ही अपनी इन्वेंट्री एज के ऊपर आएंगे तो ये जो लो प्राइस वाला टैग जहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो एरो है, एरो पे क्लिक करने के बाद आपको एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। ये विंडो बड़ी ही रिकमेंडेड विंडो है। इसके अंदर आप जैसे ही अपने SKU की सेटिंग करेंगे, इस सेटिंग के अंदर आपको एक तो ये पता चलेगा कि आपने रिकमेंडेड शिपिंग डेट कौन सी है आपकी जो आपने सेटिंग की हुई है। फिर आपकी एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वो कितनी है जो आपने पैसे पे करने हैं अपने सप्लायर को। बेसिकली इसके अंदर कॉस्टिंग भी हो रही है आपकी। फिर इसके अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इसके ऊपर, जो कि मैंने प्राइस इंक्रीज़ की हुई है। बेसिकली इसको मैं 25 या 30% के ग्रॉस मार्जिन पे रखता हूँ, लेकिन अभी मैंने ये प्राइस इंक्रीज़ की है क्योंकि मेरे पास स्टॉक कम है।
मेरी जो नेक्स्ट इन्वेंट्री है ना वो आ रही है। इसके नीचे आपको देखेंगे कि आपके डेज़ ऑफ सप्लाईज जो पड़ी हैं ये यूनिट्स पड़े हैं आपके पास। मेन चीज़ जो है ना वो ये है, ये वाली विंडो के ऊपर बिल्कुल इसके नीचे ही आती है। तो रिप्लेनिशमेंट करने के लिए आपको आप अपने सप्लायर का यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन जो है ना, अमेज़न इसको जो कंसीडर कर रहा है वो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से और आपकी जो शिपिंग प्लान की जो इन्वेंट्री है उसके मुताबिक ही करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आप उसको बताएंगे कि सप्लायर से अगर तो आपकी डायरेक्टली इन्वेंट्री चाइना से डायरेक्टली अमेज़न के वेयर हाउस में जा रही है तो फिर आप पहली आइटम को क्लिक कर देंगे। अगर तो आप सप्लाई कहता है कि सेकंड ऑप्शन ये है कि सप्लाई शिप टू द फैसिलिटी देन फॉरवर्ड टू द फुलफिलमेंट सेंटर। दैट मीन्स कि आपने लोकल 3PL या अमेज़न के कोई भी लोकल किसी भी वेयर हाउस के अंदर आपने अपना स्टॉक रखा हुआ है, फिर आपको यहाँ से इन्वेंट्री बेचनी है, ये उसके लिए है। और नीचे उसके नीचे भी तीसरी भी एक ऑप्शन है कि हाँ सप्लाई शिप्स टू द बल्क सप्लाई टू द फैसिलिटी देन रिप्लेनिश द इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसमें हमें जो ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो नंबर फर्स्ट के ऊपर ही है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इन्वेंट्री जो है ना वो जा रही है। अब ये जो कॉलम्स हैं नीचे वाले, मिनिमम क्वांटिटी जो हमने ऑर्डर करनी है, जो सप्लायर ने हमें MQ ऑर्डर रखा होता है कि मिनिमम आपने इतने यूनिट्स करने ही करने हैं, तो उसमें हम उस बॉक्स के अंदर हम वो यूनिट्स डाल देंगे। इसके बाद हमारी जो लीड टाइम है जो सप्लायर का, कि सप्लायर को ऑर्डर देने के बाद आप वो 1 वीक लेता है, 2 वीक लेता है, 3 वीक्स लेता है, आपने उस वीक के हिसाब से आपने इसको मैनेज करना है। लीड टाइम, योर लीड टाइम, कि आपको कितना टाइम चाहिए अपने सप्लाई को कॉन्टेंट करने के लिए, वो टाइम में लिखा हुआ है। तो ये आप ये सारी चीज़ें जो है ये आपको मैनेज करनी है कि आप रिप्लेनिश फ्रीक्वेंटली जो है वो चीज़ें आपकी यहाँ पे हो, आपके कॉटन की आईडी हो, और फिर ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो फिर आपका जो इन्वेंट्री प्लानिंग है वो बेसिकली एग्जैक्ट फिगर के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको अमेज़न जो है ना वो पिनलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, और क्यों कोई अपना टू टैप मेथड जो है ना वो यूज़ मत करें। अमेज़न बड़ा स्ट्रिक्टली इसको पिनलाइज कर रहा है। तो होपफुली ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।